अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश और मुतमईन होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं 330 रुपये में बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाली ये फ़्रॉक, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने, सिर्फ़ और सिर्फ 330 रुपये में। तो चलें जी, मैं इस फैब्रिक के हवाले से आपको कुछ बताती चलूँ। गर्मियों के लिहाज से ये फ़्रॉक बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए देखना है। तो देखें जी, ये मैंने यहाँ पर जो है 1 गज़ से थोड़ा सा ऊपर फैब्रिक लिया है। 1 गज़ नहीं, उससे ज़्यादा ही 1.5 गज़ आपने लेना है। 1.5 गज़ मैंने ये 300 में लिया था। कॉटन फैब्रिक इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लॉन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटेड भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटेड में ये बहुत खूबसूरत लगती है फ़्रॉक। मेरे पास इस वक्त ये कॉटन थी, तो मैं कॉटन में ही आपको सिखाऊंगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मेरे पास यॉक के लिए 2 पीसेस हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने 12 से 13 इंच ली है और लंबाई मैंने 6 इंच की रखी है। सेंटर से इस तरीके से आपने इसे फ़ोल्ड कर देना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर सिर्फ सिंपल कटिंग है, आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। एक ही स्टेप है यहाँ पर हमारा कटिंग का। शोल्डर जो ऊपर मैंने मार्क किए हैं वो 3.5 इंच पे मार्क किए हैं, और ये साइड से मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यही कटिंग है और यही ड्राफ्ट है इसका। तो इस तरीके से हमने दोनों निशानात को आपस में हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है, और इसी की कटिंग है। बस हमारी यॉक की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इससे ज़्यादा मज़ीद कोई कटिंग नहीं है। फ्रंट और बैक को हमने अलग अलग करके रख देना है। अब ये देखिए, ये मैंने फ़्रंट ले लिया। फ्रंट की यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क करना है। तो लंबाई में इस तरह से दोनों कॉर्नर्स पे भी 1-1 इंच पर मार्क कर लेंगे, और इस तरह से इंच टेप से आपने इन निशानात को मिला देना है, और इसी 1 इंच को हमने पूरा कट कर लेना है। तो ये जो हमने थोड़ा सा डीप कट किया है, ये हमारा फ्रंट होगा और बैक साइड हमारा थोड़ा सा ऊंचा होगा। अब ये मैंने 2 पीस और लिए हैं सेम इसी साइज़ के। इस पर इनको रख कर हमने बिल्कुल सेम शेप में कटिंग कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। गर्मियों में ये बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है, क्योंकि फ्रंट से ये ओपन बनाऊँगी मैं, और बहुत 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 खूबसूरत बनेगी ये। जब रेडी इसका लुक आएगा तो वाकई आप कहेंगे कि ये कितनी आसान है और कितनी ही खूबसूरत लग रही है। ये लोअर पार्ट के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं। ये फ़र्स्ट लेयर है, इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है और समझना है। ये फ़र्स्ट लेयर है, जिसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 20 इंच रखी है। इसे भी हम ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट इसको मैंने अलग कर लिया, और यहाँ पे बैक पार्ट पे हमने प्लेट्स रेडी कर देनी है। तो बैक पार्ट को हम यहाँ से अलग कर देंगे। अब आती है फ्रंट पार्ट की बारी। ये जो हम कटिंग कर रहे हैं, ये फ़र्स्ट लेयर की कटिंग कर रहे हैं। इसे हमने सेंटर से फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसे सेंटर से कट कर देंगे, और कट करने के बाद आपने इसमें भी फ्रिल्स रेडी कर देनी है। इस तरीके से मशीन की मदद से भी बना सकते हैं आप, गैजिंग से भी बना सकते हैं, और हाथ से भी ये बन जाती हैं। अब ये लोअर पार्ट है, मतलब कि सेकंड पार्ट है लेयर का, जो कि मैंने लंबाई 7 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन 40 इंच ली थी। अगर इससे कम कपड़ा भी है, अगर आपके पास 35 है या फिर 30 इंच है, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर वो बात नहीं आएगी। हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ घेर चाहिए। इसमें भी आपने क्या करना है, बैक पार्ट पे पूरी फ्रिल्स रेडी कर देनी है, और फ्रंट पार्ट पे हम सेंटर से कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद दोनों में अलग-अलग करके फ्रिल्स रेडी कर देंगे। अब यहाँ पर हमने यॉक रेडी करनी है। तो यॉक रेडी करने के लिए मैंने ये 4 स्ट्रिप्स ली हैं। स्ट्रिप्स को मैंने 3 साइड से बारीक वाला फ़ोल्ड कर दिया है। अगर आप चाहें तो डबल पट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास बस जितना कपड़ा था उसके हिसाब से मैंने इस तरह से 3 कॉर्नर्स फ़ोल्ड कर दिए थे, ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब ये ऊपर मैंने देखें सीधा साइड रखा है, सीधे साइड के अंदर मैं ये इस तरह से स्ट्रैप को सेट करूँगी। दोनों स्ट्रैप्स मैंने यहाँ पे सेट करनी है, और सेट करने के बाद मैंने यहाँ ऊपर एक और पार्ट रखना है यॉक का। ये फ्रंट
पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आपने रख कर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। यहाँ नीचे की साइड पे, कमर वाली साइड पे आपने नहीं लगानी सिलाई, सिर्फ ऊपर लगानी है, ठीक है। अब ये देखें दूसरा भी पार्ट मैंने इस तरीके से सिलाई लगा के रेडी कर लिया था। अब आपने क्या करना है, छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाते हुए ये ख्याल रखिएगा कि सिलाई पर बिल्कुल भी कट ना आए, वरना मेहनत आपकी बेकार हो जानी है। और 1 से 2 धुलाई के बाद ही कपड़ा आपका खुलकर बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपने इसे सीधा कर लेना है। तो देखें दोनों तरफ से ये कितना खूबसूरत बन के रेडी हो चुका है और कितनी सफाई आई है। ऊपर भी एक पैर का आप गैप दे के एक और सिलाई लगा लीजिएगा, उससे फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसे मैंने सेंटर से फ़ोल्ड किया है, जो कि हमने थोड़ा सा छोटा रखा था। इसे हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जो फ्रंट पार्ट था वो हमारा थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि हमने गला हल्का सा डीप कट किया था। अब ये जो हमारी फ़र्स्ट लेयर थी जो हमने सेंटर से कट की थी, वो इस तरीके से मैंने रेडी कर ली थी। देखें प्लेट्स लगा दी थी। तो हम अब इसे ऊपर रखते हुए योक के ऊपर रखेंगे और एक एक सिलाई लगा कर इसे रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो बैक पार्ट का हमने फ़र्स्ट लेयर रेडी की थी, प्लेट्स रेडी की हैं, उसे हम इस तरह ऊपर रख कर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें बैक पार्ट का कुछ लुक इस तरीके से आया है। तो ये हमारा जो है बन के रेडी हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट भी इस तरीके से दोनों पार्ट जो है फ्रंट के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने सेकंड लेयर लगानी है। सेकंड लेयर भी मैंने प्लेट से रेडी करके रख दी थी। तो ये इस तरीके से आपने इसे नीचे रखना है। कॉटन का फैब्रिक मैंने यूज़ किया है। ये जब तक आप प्रेस ना करें तो सेट नहीं होता, तो आपने घबराना नहीं है। ये इसका फ़ाइनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो ये देखें बैक साइड पे भी मैं पूरी ये प्लेट्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे फिक्स करूँगी और लगाती चली जाऊँगी, चुनर्स देती जाऊँगी और लगाती चली जाऊँगी। यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से बहुत बारीक वाली जो है वो प्लेट्स रेडी की थी। बड़ी बड़ी प्लेट्स मुझे अच्छी नहीं लगती, इसमें जो है बारीक प्लेट्स ही अच्छी लगती हैं। अब ये देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है जो कि तकरीबन लंबाई फ्रंट जितनी भी हमारी फ़्रॉक है उसके बराबर है और चौड़ाई मैंने 3 इंच की ली है। तो ये किस तरह से आपने लगानी है, देखिए ये बैक साइड पे हल्का सा आपने इसे फ़ोल्ड करना है। यहाँ मेरी बेटी मुझे तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे बस आपने एक सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा के आपने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर देना है। और ये देखें बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर मैं देखें सिलाई लगा चुकी हूँ और ये बैक साइड पर मैंने थोड़ा सा इसे पलट दिया था। अब इसे जब मैं सीधा करूँगी तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये पट्टी रेडी होगी। देखें इसे मैंने सीधा किया। सीधा करने के बाद ये इसे हम एक दफ़ा बारीक फ़ोल्ड करेंगे और फिर से डबल फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बोलने की स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे ख़ुद भी लग रहा होता है कि हाँ शायद मैं आपको सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आप वीडियो पर फोकस किया करें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। कोशिश होती है मेरी कि मैं बहुत डिटेल के साथ वीडियो में आपको दिखाऊँ और बताऊँ कि किस तरह से हमने रेडी करना है। तो दोनों पार्ट्स में हमने ये रेडी कर ली थी। अब क्या करना है, आपने ये साइड पे आपने बस फ्रंट वाले पार्ट्स को रखना है और इस तरह से कॉर्नर्स की सिलाई लगा देनी है बस। और फिर नीचे आपने ये इस तरह से पतली सी पट्टी फ़ोल्ड कर देनी है। तो ये देखें ये हमारा फ़ाइनल लुक बन के रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद मैंने आपको कहा था ना कि 330 रुपये का इसका जो है वो ख़र्चा आया था। 30 रुपीज़ के मैंने ये बंटी बटन्स लिए थे, जो कि 4 बटन्स हैं। काश मैंने घर में ख़ुद कर लिए थे, काश मैं ख़ुद बना लेती हूँ। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको ये भी सिखाऊँगी। उसके लिए आपको एक अच्छा सा कमेंट करना पड़ेगा। मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि हाथ से घर में काश कैसे करते हैं। तो लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। स्टेप्स आप अपनी मर्ज़ी से जितना लूजिंग रखना चाहें बच्चे के हिसाब से रख सकते हैं। ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और लेंथ बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो साइज़ में आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के लूजिंग में रख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको लगता है कि हाँ जी मुझसे सीखना कुछ ना कुछ आप मुझसे सीख सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नए डिज़ाइन के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।